नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बंगाल का दौरा। नितिन नवीन आज बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे और 10:30 बजे मेदिनीपुर में बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे नितिन नवीन। और शाम 12 लगभग 12:30 बजे के पास शशिभूषण कॉलेज से दीघा मोड़ तक रोड शो करेंगे। शाम ये बड़ी जानकारी सामने आई है। दोपहर 3 बजे केसरी कॉलेज से केसरी बस स्टैंड तक रोड शो करेंगे। 12:30 बजे के लगभग शशिभूषण कॉलेज से दीघा मोड़ तक रोड शो की बात सामने आई है। 3 बजे केसरी कॉलेज से केसरी बस स्टैंड तक रोड शो की बात सामने आई। दिल्ली से खबर, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पश्चिम बंगाल का दौरा है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास इस दौरे से जुड़ी? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पश्चिम बंगाल चुनावी दौरे पर जा रहे हैं। आज उनके 3 कार्यक्रम लगे हुए हैं जहां पर वो चुनावी प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी रैली करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए रोड शो भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के बीच में चुनावी टक्कर है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के उतर रहे हैं और एक भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाने के लिए चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों को उतार रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जब उतरेंगे तो पश्चिम बंगाल से जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील करेंगे, वोट मांगेंगे। इसके अलावा मेदिनीपुर में आज करीब 10:30 पर उसकी चुनावी जनसभा की है, जो मेदिनीपुर विधानसभा सीट में संबोधित करेंगे और प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता पे अपील करेंगे। दूसरा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रोड शो रखा गया है और ये रोड शो करीब 11 बजे शुरू होगा और इस रोड शो को कहा गया है कि ये शशिभूषण कॉलेज से दीघा मोड़ तक जाएगा। वही दूसरा जो रोड शो है करीब 3 बजे रहेगा, वो मेदिनीपुर के केसरी कॉलेज से केसरी बस स्टैंड तक रहेगा। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बैठकों का दौर जारी है, नए सिरे से रणनीति तैयार की जा रही। महिला आरक्षण पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने को महिलाओं की सबसे ज्यादा हितैषी साबित करे, लगातार विरोध प्रदर्शन और विपक्ष को कदम खड़ा करने के साथ ही साथ जनता से अब वोट मांगने की अपील भी इस आधार पर की जाती है। जी, बने रहेगा अखिलेश जी, हम लौटेंगे आपके पास में और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां नितिन नवीन का आज बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते नजर आएंगे नितिन नवीन। दिल्ली से खबर है, सांसद राहुल गांधी का तमिलनाडु का दौरा। आज 3 चुनावी रैली करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। पहली चुनावी रैली 11 बजे कन्याकुमारी में करेंगे, दूसरी चुनावी रैली 12:30 बजे तिरुनेलवेली में करेंगे और तीसरी चुनावी रैली 1:45 पर थूथुकुडी में करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की बात सामने आई है।
जनता से मांगेंगे वोट, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से मांगेंगे वोट। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार बने हुए। अखिलेश जी, राहुल गांधी का दौरा, कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते नजर आएंगे। राहुल गांधी आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के प्रचार में जाएंगे। सबसे पहले चेन्नई पहुंचे। हालांकि पिछले दौरे में राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। आज उनका दूसरी बार तमिलनाडु दौरा है और आज राहुल गांधी की तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए 3 चुनावी जनसभाएं लगाई गई हैं। राहुल गांधी तीनों चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी जनसभा 11 बजे कन्याकुमारी में होगी, तो वहीं दूसरी चुनावी जनसभा 12:30 बजे त्रिनेलवेली होगी और तीसरी चुनावी जनसभा तूतुकुड़ी में होगी। वही कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की जिस तरह से रैलियों में रणनीति तैयार की गई है कि महिला आरक्षण, क्योंकि सबसे ज्यादा महिला आरक्षण को लेकर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए और खासकर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कड़ा मुकाबला है। उसमें राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते आएंगे और अपने वादे जो कांग्रेस की तरह से किए गए हैं कि महिलाओं को तमाम तरह की योजनाओं का लाभ देना है और खासकर तमिलनाडु के विकास के लिए जो राहुल कांग्रेस की तरफ से अपने जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें वादे किए हैं, उनको गिनाते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट मांगेंगे। सबसे बड़ी बात है, साउथ में कांग्रेस का कभी गढ़ रही है। हालांकि वहां पर इस समय कांग्रेस कमजोर है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रही है और धुआंधार रैलियों का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं, बड़े स्टार प्रचारक उतरकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करके, रोड शो करके, नुक्कड़ सभाएं करके जनता से अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को प्रत्याशी को जिताओ और अधिक से अधिक वोट देकर उसको सदन में पहुंचाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर, सांसद राहुल गांधी का तमिलनाडु का दौरा। यूपी में बड़े पैमाने पर एसपी के तबादले, यूपी में अपर पुलिस अधीक्षक के तबादले, 43 एसपी का हुआ ट्रांसफर। चिरंजीव मुखर्जी एडीसीपी प्रयागराज बने, अलका आगरा कमिश्नरेट की एडीसीपी बनी, अभिषेक तिवारी एसपी मैनपुरी बने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ट्रांसफर की बात सामने आई है। अभिषेक तिवारी एसपी मैनपुरी बने, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर, स्मार्ट मीटर को लेकर सपा का विरोध प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बढ़ती शिकायतों और गलत बिल्डिंग को लेकर नाराजगी, सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी और प्रदर्शन रोकने पहुंची पुलिस से हुई तीखी झड़प। पुलिस ने हालात संभालने के लिए दिखाई सख्ती। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बढ़ती शिकायतों और गलत बिल्डिंग को लेकर नाराजगी की बात सामने आई है।
उन चुसवा स्मार्ट मीटर के विरोध में आज प्रदर्शन करने निकले थे, लेकिन बाबा की सरकार के इन पुलिस अधिकारियों ने हमको रोकने का प्रयास किया और हमसे बोले कि आगे परशुराम का कार्यक्रम चल रहा है, चूँकि आज परशुराम जयंती भी है। तो हम बोले विनय भाई आप आगे जाओगे, परशुराम जयंती का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए अवरोध पैदा होगा। तो हम लोगों ने इस यात्रा के माध्यम से इनको ज्ञापन दिया है और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। अगर गोविंदनगर विधानसभा, चूँकि मैं गोविंदनगर विधानसभा का हूँ, अगर गोविंदनगर विधानसभा के लोग में से कोई भी पीड़ित मेरे पास आएगा तो अगला कदम हमारा केस को एमडी को हम लोग घेराव करेंगे। कि पार्था तो विनय गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पे स्मार्ट मीटर को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। शांतिपूर्ण इनका प्रदर्शन था, ज्ञापन हम ले लिए अपने माध्यम से। इन्होंने महामहिम को लिखा, वहाँ तक इनका जो मांगे वो प्रेषित कर दी जाएंगे और ज्ञापन देने के बाद उसमें बिजली संबंधित जो मीटर लगे हुए हैं उनको लेकर की शिकायतें हैं उसको महामहिम को लिखे वहाँ पर प्रेषित कर दी जाएंगी। औरैया के जिलाधिकारी बने डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी। प्रशासनिक फेरबदल में औरैया को मिला नया जिलाधिकारी। ब्रिजेश कुमार पहले विशेष सचिव सीएम के पद पर थे तैनात और शासन स्तर पर कई जिलों में किए गए तबादले। नई डीएम से प्रशासनिक कार्यों में तेजी की उम्मीद, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ब्रिजेश कुमार पहले विशेष सचिव सीएम के पद पर थे तैनात। अहम खबर आपको बता दें। औरैया को मिला नया जिलाधिकारी। शासन स्तर पर कई जिलों में किए गए तबादले। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासनिक फेरबदल में औरैया को मिला नया जिलाधिकारी। लखनऊ से खबर। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। यूपी में 40 आईएएस अफसरों के तबादले। गौरांग राठी जिलाधिकारी झांसी बने। इंद्रजीत सिंह जिलाधिकारी सुल्तानपुर बने। कुमार हर्ष जिलाधिकारी बुलंदशहर बने। अन्नपूर्णा गर्ग जिलाधिकारी श्रावस्ती और आलोक यादव जिलाधिकारी शामली। अरविंद कुमार चौहान डीएम सहारनपुर। नितिन गौड़ जिलाधिकारी अमरोहा बने। अभिषेक गोयल जिलाधिकारी हमीरपुर। सरनीत कौर ब्रोकरा डीएम रायबरेली बनी। निधि गुप्ता वत्स जिलाधिकारी फतेहपुर। घनश्याम मीना जिलाधिकारी उन्नाव बने और अंजनी कुमार सिंह लखीमपुर खीरी। इंद्रमणि त्रिपाठी जिलाधिकारी मैनपुरी। ब्रिजेश कुमार अधिकारी औरैया बने। मनीष बंसल जिलाधिकारी आगरा बने। अरविंद मलप्पा बांगरी विशेष सचिव सीएम बने और नीतीश कुमार यूपीपीसीएल के एमडी बने। श्रुति एमडी दक्षिणांचल विद्युत निगम बनी। आशुतोष निरंजन परिवहन आयुक्त बने। किंजल सिंह सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग। दुर्गा शक्ति नागपाल मंडलायुक्त देवी पाटन मंडल बनी और शशिभूषण लाल सुशील प्रमुख सचिव एमएसएमई बने। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामानुज जुड़ गए। रामानुज, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है, कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए, कई लोगों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए गर्मा, अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा जो है फेरबदल हुआ है, जिसमें जो है लगभग 40 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है। ऐसे में अगर बात की जाए उन्नाव के DM गौरांग राठी जो है इनको झांसी भेज दिया गया है, और वहीं जो विशेष सचिव ऊर्जा इंद्रजीत सिंह को सुल्तानपुर का DM बना दिया गया। तो ऐसे लगभग जो है आधा दर्जन से ज्यादा जो है जिलाधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसके साथ साथ जो है कई जो है अधिकारियों को प्रमोशन हुआ है। उनको जो है इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि लखीमपुर खीरी की जो DM थी दुर्गा शक्ति नागपाल, उनको जो है कमिश्नर देवपाटन मंडल बना दिया है। तो ऐसे तमाम जो अधिकारी हैं उनके जो है तबादले हुए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को बेहतर व्यवस्था देने के लिए जो है ये डिसीजन लिया गया है। जी शुक्रिया रामानुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़े फेरबदल की बात सामने आई है। लखीमपुर से खबर है, जहां पर नहर किनारे बोरे में मिला बछड़े का शव, अर्ध खाया हुआ शव मिलने से गौहत्या की आशंका। सूचना पर राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई। मामले का खुलासा दरगुतवाली क्षेत्र के डॉन बॉस्को स्कूल नहरिया की घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का